और आज हम रीस्टार्ट में एक अंतिम आज विषय को हम देखेंगे। और हम सबके, अगर हम मसीह हैं, अगर प्रभु ने हमको चुना है, अगर प्रभु का अनुग्रह हम पर हुआ है, अगर प्रभु ने हमको अपनी बेटी बेटा अपना परिवार बनाया है, तो एक तड़प हमारे अंदर होती है कि मैं कैसे आत्मिक रूप से बढ़ूं, मेरा परिवार कैसे आत्मिक रूप से बढ़े। और कैसे पता चलता है कि भी ये परिवार आत्मिक रूप से बढ़ रहा है, कैसे पता चलता है कि ये व्यक्ति आत्मिक रूप से बढ़ रहा है। एक आत्मिक रूप से बढ़ने वाले व्यक्ति के बारे में हम इस प्रकार से पहचान सकते हैं कि वो देने में कैसा है, वो देने में कैसा। एक आत्मिक व्यक्ति के बारे में हम इस प्रकार से, उसकी जेब से, किसी ने बड़ा अच्छा बोला है, अगर किसी व्यक्ति के बारे में जांचना है कि वो आत्मिक रूप से है कैसा, उसकी जेब से पता चलेगा कि आखिर वो प्रभु का, भाई परमेश्वर का वो किस प्रकार से देता। और ये एक ऐसा विषय है जो ये एक ऐसा विषय है जिसमें हम चाहते हैं कि कोई हमें छेड़े ना। परिवार लोग चाहते हैं इस बारे में कोई हमसे चर्चा करे ना, भाई पासवान आकर हमसे इस बारे में बात करे ना। ये एक ऐसा विषय है क्योंकि ये हमारे दिल से जुड़ा हुआ है, या इसके तार हमारे दिल से जुड़े हुए हैं। और जब जिस चीज के दिल से जुड़े हुए होते हैं, उस चीज को हम चाहते हैं कि कोई छेड़े ना, उस विषय में कोई हमसे बात करे ना। और आज जिस विषय को रीस्टार्ट में हम देखने वाले हैं वह है उत्तम भेंट। क्या है? उत्तम भेंट। हम देखते हैं जब शादी होती है या मंगनी होती है तो क्या करते हैं, उत्तम से उत्तम चीज लड़के वालों को देते हैं और लड़की वाले लड़के वाले को देते हैं। इवन जो नोट भी जो होते हैं वो करकरारे होते हैं, है ना, करकरारे होते हैं। वो थोड़े वैसे नोट नहीं लेकर आते भाई जो थोड़े से या उलझे हुए हैं, थोड़े फटे हुए, ऐसे नोट लेकर नहीं आते। वो क्या करते हैं भाई, उनको क्या करना होता है, वो क्या करते हैं, उनको पता है कहां पर जाकर उन पैसों को दिया जाएगा और कहां से करकरारे नोट लिए जाएंगे। हम शादी ब्याहों में कहीं पर भी जाते हैं, आज पूजा बहन की एंगेजमेंट है ना, आज पूजा बहन की एंगेजमेंट है। और आज क्या कहते हैं भाई, जो भी आदान प्रदान जो भी होगा उसमें सब कुछ उत्तम से उत्तम चढ़ाया जाएगा, उत्तम से उत्तम। और जब हमें परमेश्वर ने कलीसिया बनाया है, हमारी कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने 10 साल पहले स्थापित किया है और हमको धीरे धीरे उसने हमको जोड़ा है, तो प्रभु क्या चाहता है, प्रभु क्या चाहता है कि हम क्या करें। प्रभु ये चाहता है कि जब भी हम उसके सम्मुख जाएं, जब भी हम उसके सम्मुख कुछ भी भेंट चढ़ाएं, चाहे वो गीतों की भेंट है, चाहे वो प्रार्थना की भेंट है, चाहे वो धन्यवाद की भेंट है, चाहे वो देने वाली भेंट है, वो कैसी होनी चाहिए, उत्तम, उत्तम, चौके सोने के समान उत्तम होनी चाहिए। अब एक सवाल उठता है कि भैया पास्टर जी ये बताएं कि भी परमेश्वर का वचन हमको किस प्रकार से देने के लिए कहता है। क्या ये देना मैंडेटरी है, क्या ये देना वास्तविकता में जरूरी है या नहीं है, या हमें कुछ ही देना है और हमें कुछ नहीं देना, वचन क्या कहता है। और हम थोड़े से शब्दों में अपनी आंखें खोल के रखें, अपने दिल को खोल के रखें, अपनी बाइबल को खोल के रखें और अपने नोटबुक को खोल के रखें। हम पूरी बाइबल में से थोड़े से शब्दों में इस उत्तम भेंट के बारे में, जो परमेश्वर के सम्मुख जो हम चढ़ाते हैं, थोड़े से समय में प्रभु का वचन क्या कहता है, कहां पर क्या लिखा है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, ताकि हम सीख सकें आखिर ये उत्तम भेंट है क्या और कैसे चढ़ाना है और कितना चढ़ाना है और किस प्रकार से चढ़ाना है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। और जब इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में हम एक वचन को पढ़ेंगे पहले, ठीक है। इसी संदर्भ के अंदर उत्तम भेंट के लिए, प्रभु का भाग देने के लिए एक खंड को पढ़ेंगे। मेरे साथ निकाले याकूब उसका 2 अध्याय, जल्दी से निकाले। आज इस बात की वो है परख है कि देखते कौन जल्दी से बाइबल को खोल के पढ़ता है। याकूब उसका 2 अध्याय और उसका 18 पद से 21 पद तक कोई मेहरबानी से पढ़े। याकूब उसका 2 अध्याय 18 पद से 21 तक। और इसको ध्यान रखें, जब यहां पर जो बात है, आज के विषय को ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ें, आज के विषय को ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ें। और जो कोई लीन होगा मैं उससे सवाल पूछ लूंगा, जो कोई अगर झपके लेता है मैं उससे सीधा सवाल पूछूंगा कि हाँ भैया, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए याकूब उसका 2 अध्याय
18 पद से लेकर 21 पद से कोई पढ़ दे, 21 तक कोई पढ़ दे। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है? मैं प्रभु पे क्या करता हूं? अगर विश्वास और कर्म दोनों जुड़ा हुआ है, जैसे भाई दाल के साथ में चावल जुड़ा हुआ है ना, मिक्स सब्जी के साथ में रोटी जुड़ी हुई है, वैसे ही ये कर्म और विश्वास दोनों क्या हुए? हम दाल अकेले नहीं, दाल खाली नहीं पीते हैं, कभी कभी अच्छी लगती है, हम रेगुलर नहीं पी सकते। या हम मिक्स सब्जी हम खाली चम्मच से नहीं खा सकते, उसके साथ क्या चाहिए? रोटी चाहिए, है ना। तो यहां पर कर्म और विश्वास दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो देखो यहां पे क्या लिखा है? तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि धर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? तो देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है? हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। आज के विषय के संदर्भ में, आज के विषय के संदर्भ में इसको समझने की कोशिश करें। अगर हम आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं, अगर हम विश्वास करते हैं, कैसे पता चलेगा हम विश्वास करते हैं? अपने कर्मों से। और हमारा वो कर्म का उद्धार से कोई लेना देना नहीं है, उद्धार हो चुका है। कर्म इसलिए कर रहे हैं ताकि परमेश्वर की महिमा हो, है ना। हम प्रभु का भाग किस लिए दे रहे हैं? ताकि परमेश्वर की महिमा हो। जो भी कुछ कर्म कर रहे हैं उसके द्वारा किसकी महिमा हो? परमेश्वर की महिमा हो। और यही बात देखिए, उत्तम भेंट जो है, अगर हम विश्वास करते हैं, वो हमारे कैसे पता चलेगी? हमारे कर्म से पता चलेगी कि भी हम सच में विश्वास करते हैं नहीं करते। क्योंकि एक आत्मिक व्यक्ति का, एक मसीह व्यक्ति प्रभु में बढ़ रहा है, किस बात से पता चलेगा? उसकी जेब से, उसके कर्म से, है ना, उसके कर्म से। और कुछ खंडों को हम देखेंगे जहां पर हम देखते हैं, मेरे साथ निकालें जल्दी से, उत्पत्ति में जल्दी से आए। अब हम थोड़ी सी यात्रा करेंगे, पुराने नियम की उत्पत्ति निकालें और प्रभु कैसे भेंट स्वीकार करता। 4वां अध्याय निकालें जल्दी से, 3 पद से 5 का आ भाग तक पढ़ें। कुछ दिनों के पश्चात उत्पत्ति 4 का 3 पद से 5 का आ भाग तक, 5वें पद के आ भाग तक। उत्पत्ति 4वां अध्याय, जल्दी से पढ़ें। हाँ पढ़ो। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक मोटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस प्रकार से भेंट चढ़ाने की बात हो रही है? देखो, कैन और हाबिल कौन है? दोनों भाई हैं। और हाबिल ने क्या कराई? उत्तम भेंट चढ़ाई है। कैसी भेंट चढ़ाई है? उत्तम भेंट चढ़ाई। लेकिन काबिल जो कैन है, उसने जो भेंट चढ़ाई, उसने उत्तम भेंट। और क्योंकि उत्तम भेंट क्यों नहीं चढ़ाई? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम उत्तम भेंट कैसे चढ़ा रहे हैं, हम कैसे, किस मन से हम प्रभु को चढ़ा रहे हैं, किस मन से परमेश्वर को दे रहे हैं। परमेश्वर जानता है। और इसीलिए यहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने कैन की भेंट को ग्रहण, लेकिन हाबिल की भेंट को ग्रहण क्यों किया? क्योंकि उसने कैसी चढ़ाई? उत्तम भेंट चढ़ाई। तो हमें जब चढ़ाए, हम जो प्रभु के सम्मुख जब भेंट को लेकर आए, तो हम कैसे चढ़ाए? उत्तम भेंट चढ़ाए। देखिए, हमारी जो यहाँ की जो ऑफरिंग है, आप देखते होंगे यहाँ पे गिनने वाले अलग हैं, है ना, ले जाने वाले अलग हैं। कभी कभी मैं भी ले जाता हूँ। तो वहां पर अभी हाल ही में उन्होंने बताया कि भैया जरा देखना, ये 500 का नोट आया है और ये नकली है। अच्छा। और वही दिखाया, क्या कहते हैं, एक 20 का नोट दिखाया, वो पूरा फटा हुआ है। और कहां डाल रखा है? हमारा परमेश्वर गरीब है क्या? हमारा परमेश्वर कैसा है? वो महान है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। अब सोचे, जब हम प्रभु के सम्मुख चढ़ा रहे हैं, जब प्रभु के सम्मुख जो भी भेंट लेकर आ रहे हैं, जो कहीं नहीं चलेगा, वो कहां चलेगा? मुट्ठी बांधकर चर्च में चलेगा। क्योंकि चर्च में पादरी को पता नहीं चलेगा, लेकिन पता चल जाता है। जैसे लास्ट टाइम सैरा बहन गिन रही थी,
सहरा अंजलि गिन रहे थे, उन्होंने बोला भैया देखो ये किसी ने ना ये पूरा फटा हुआ नोट चढ़ाया, क्या करें? मैंने कहा क्या करें, मेरे पास, मैंने देखा मेरे पास भी वो था नहीं, तो एक बहन ने बोला चलो ठीक है ये ले लो, ये चढ़ा दो, ये मुझे दे दो, मैं देख लूंगी कैसे करके वो करना है, कैसे करके करना है। तो सोचो जब हम प्रभु के सम्मुख, यहां सीखने वाली बात है कि जब हम प्रभु के सम्मुख चढ़ा रहे हैं, जब प्रभु के सम्मुख जो भी भेंट लेकर आ रहे हैं, कैसे लेकर आ रहे हैं? क्या हम उत्तम चढ़ा रहे हैं? क्या हम उत्तम चढ़ा रहे हैं? क्या हम प्रभु के सम्मुख हम बेस्ट से बेस्ट लेकर आ रहे हैं? बेस्ट से बेस्ट लेकर आ रहे हैं। और यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने कैन की भेंट को स्वीकार कर लिया और हाबिल की भेंट को स्वीकार, यही बात है क्या? किसकी भेंट को स्वीकार किया? हाबिल की भेंट को स्वीकार किया और कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया। और देखो इससे आगे जब जाएंगे, मेरे साथ निकाले अब इसी का क्या कहते हैं, उत्पत्ति का 14वां अध्याय निकालें जल्दी से, 14वां अध्याय 14। यहां पे अब्राहम है, अब्राहम मलकीसिदक को कुछ चढ़ा रहे हैं और 14 अध्याय का 18 पद से कोई मेहरबानी से पढ़े, 18 पद से। तब शालेम का राजा मलिकिसिदक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। ठीक है, तो मलकी जो सिदिक है ये क्या है? वो परम प्रधान ईश्वर का क्या है? वो याजक है। और यहीं पर इसका जिक्र है, ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति में सिर्फ यहीं पे जिक्र है और कहीं जिक्र नहीं है। और ये जो है एक प्रतिरूप है, ये एक चिन्ह रूपी में ये यीशु मसीह की तस्वीर को दिखाता है, ये यीशु मसीह की तस्वीर को दिखाता है मलकीसिदक। और इस मलकीसिदक को, इस याजक को, जो परम प्रधान परमेश्वर का याजक है, ये अब्राहम आया है, अब्राहम आया है और अब्राहम ने उत्तम से उत्तम भेंट को इस मलकीसिदक को क्या कर दिया है? दे दिया है, चढ़ा दिया है। क्यों चढ़ा दिया है, क्यों दे दिया है? क्योंकि उसको पता है कि जो भेंट है ये किसके लिए मैं दे रहा हूं? ये मलकीसिदक के लिए नहीं दे रहा हूं, मैं मलकीसिदक के लिए नहीं दे रहा हूं, ये परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर चाहते हैं, इसलिए ये भेंट मैं किसको चढ़ा रहा हूं? और कितना चढ़ाया उसने? कितना पर चढ़ाया? क्या चढ़ाया? दशमांश। परमेश्वर का जो भाग है, परमेश्वर को जो चढ़ाना था वो चढ़ाया। इसने किसको चढ़ाया? परमेश्वर को चढ़ाया। ध्यान में रखिएगा, इसने जो चढ़ाया है मलकीसिदक को नहीं चढ़ाया, उसने परम प्रधान परमेश्वर को दिया है। और किसने दिया है? अब्राहम ने, जिसके द्वारा पूरा जो इजराइल जो परमेश्वर ने बनाया है, जिसको वायदा किया था कि भाई जो तेरी जो वंशज है भाई अनगिनत होंगे, उस अब्राहम ने मलकीसिदक को परमेश्वर का भाग चढ़ाया है। और देखो आगे क्या लिखा है, मेरे साथ दूसरा वो पढ़े, ले व्यवस्था पढ़े, ले व्यवस्था 27 का, ले व्यवस्था 27 का 30 कोई पढ़े, ले व्यवस्था 27 का 30, गिनती से पहले है ले व्यवस्था पुराने नियम में। भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वे भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वे यहोवा ही का है, वे यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। तो यहां देखो, यहां पर जो परमेश्वर के जो लोग हैं, ले व्यवस्था में क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि भूमि की उपज का सारा दशमांश, भूमि का बीज, वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है और ये यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। क्या ठहरे? पवित्र ठहरे। मतलब ये उत्तम से उत्तम भाग चढ़ाने के लिए यहां पे परमेश्वर का वचन परमेश्वर के लोगों को ये निवेदन नहीं कर रहा, ये निवेदन नहीं कर रहा है ओ तुम चढ़ा भी सकते हो और तुम नहीं भी चढ़ा सकते, ये ऑप्शन नहीं रख रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है ये परमेश्वर की पवित्र है, ये परमेश्वर के लिए पवित्र भेंट है। और परमेश्वर का जो पवित्र भेंट है, परमेश्वर के लिए क्या करें? इसको अलग रखें, परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाएं, क्योंकि ये परमेश्वर की क्या है? कैसी भेंट है? उत्तम भेंट है, पवित्र भेंट है, इसको तुम चढ़ाएं। और गिनतियों में देखो क्या है, गिनतियों उसका 18 का 21, जल्दी से पढ़े,
गिनती हो उसका 18 का 21, 18 का 21, कोई मेहरबानी से पढ़े क्या लिखा है? के मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं उसके बदले में उनको इजराइलियों का सब दशमांश उनका निज भाग करके दे देता हूँ। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पे ना सिर्फ यहां बोल रहा परमेश्वर उनका भी ख्याल रख रहा है जो मंदिर की सेवा कर रहे हैं, जो परमेश्वर के दास हैं, जो परमेश्वर के अगुए हैं, जो भी क्या कहते हैं मिलाप वाले तंबू की जो लेवी हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, उनके लिए क्या कर, तू दशमांश को निकाल ताकि उनका और उनके घराने का क्या हो सके, पालन पोषण। और कैसी चढ़ाने के लिए बोला है? कैसा चढ़ाने के लिए? उत्तम भेंट। कैसी चढ़ाने के लिए बोला है? उत्तम भेंट। और मेरे साथ निकाले दूसरा इतिहास 31वां अध्याय, दूसरा इतिहास 31वां अध्याय 11 और 12 का आ भाग, 11 पद और 12 का आ भाग। तब लोगों ने नहीं, दूसरा इतिहास 31वां अध्याय 31, 11 पद और 12 पद का अभाग। तब इजिप्टिया ने हाँ। यहोवा के भवन में कोठरियां तैयार करने की आज्ञा दी और वे तैयार की गई। तब लोगों ने उठाई हुई भेंटें, दशमांश और पवित्र की हुई वस्तुएं सच्चाई से पहुंचाई और उनका मुख्य अधिकार कोननेहा नामक एक लेविया था। और दूसरा उसका भाई सिमी था। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है? यहां पर परमेश्वर का जन है, हिजकिय्याह है, और बोल रहा है कि भाई उन हिजकिय्याह ने यहोवा के भवन में कोठरियां तैयार करने की आज्ञा दी और वह तैयार की गई। और जब लोगों ने उठाई हुई भेंट, दशमांश और पवित्र की हुई वस्तुएं सच्चाई से, कैसे करके? सच्चाई से। समझे? सच्चाई ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई हाँ भी कोई देख रहा है नहीं देख रहा, हाँ भी क्या कहते हैं लेवी को पता चल रहा है नहीं चल रहा, वो जो दास है याजक है उनको पता चल रहा है नहीं चल रहा, नहीं मैं इतना नहीं दूंगा, मैं उतना चढ़ाऊंगा, नहीं। उन्होंने बोला, यहां पे लिखा है, उन्होंने सच्चाई से, ईमानदारी से, जो परमेश्वर का भाग है, उत्तम भेंट को उन्होंने क्या करा? कहां चढ़ाया है? परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाया है, सच्चाई से चढ़ाया है। और देखो मेरे साथ निकाले मलाकी उसका 3रा अध्याय, अंतिम पुस्तक है बाइबल की, वो पुराने नियम की। मलाकी उसका 3रा अध्याय, उसका 8 से 10 पद तक कोई मेहरबानी से पढ़ दे। मलाकी उसका 3रा अध्याय, उसका 8 से 10 पद। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या लिखा है? क्या मनुष्य, क्या लिखा है? क्या मनुष्य किसको धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? हाँ, पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। बोला कि मगर तुम मुझको क्या कर रहे हो? अच्छा देखिए, यहां जो बात कर, जो परमेश्वर कर रहा है, ये अविश्वासी से नहीं कर रहा है, ये गैर इजरायली से नहीं कर रहा है, जो परमेश्वर के लोग नहीं है उनसे नहीं कर रहा है। यहां पर जो परमेश्वर का वचन है, यहां जो बात कर रहा है, अपने लोगों से बात कर रहा है, चुने हुए लोगों से बात कर रहा है, उनसे बात कर रहा है और बोल रहा है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझे धोखा देते हो। और आगे क्या लिखा है? और तो भी पूछते हो हमने किस बात से तुझे लूटा है। और सोचो, देखो यहां पर जो परमेश्वर का भाग है, परमेश्वर के सम्मुख नहीं चढ़ा रहे, जो परमेश्वर का भाग है परमेश्वर के सम्मुख नहीं चढ़ा रहे, उल्टा परमेश्वर से सवाल कर रहे हैं, हमने कैसे लूटा तुझे? सोचने वाली बात है। परमेश्वर से उल्टा सवाल कर रहे हैं, जो मनों को बनाने वाला है, जो माइंड को बनाने वाला है, जो हमारी गुप्त राज जहां पर हम छुपाते हैं, उस मन को वो बनाने वाला है, उस महान परमेश्वर से ये उल्टा सवाल कर रहे हैं। परमेश्वर बोल रहा है तुम मुझे धोखा दे रहे हो, ये उल्टा सवाल कर रहे हैं, हम कैसे धोखा दे रहे हैं? अब परमेश्वर देखो आगे बोलता है, क्या बोलता है? और उठाने की भेंटों में परमेश्वर डायरेक्ट बोलता है कि तुम जो मुझे धोखा दे रहे हो, तुम मुझे दशवांश जो परमेश्वर का जो भाग है उसको तुम क्या कर रहे हो? तुम उसको उस ईमानदारी से, तुम उसको सच्चाई से तुम नहीं चढ़ा रहे हो, तुम नहीं चढ़ा रहे हो। क्यों नहीं? देखो आगे क्या लिखा है? तुम पर भारी शाप पड़ा है। क्या हो गया है? तुम पर भारी क्या हो गया है? क्यों 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 शाप पड़ गया? क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। हाँ, तुम मुझे क्या करते हो? शाप पड़ गया क्योंकि तुम मुझे क्या कर रहे हो? और लूट किस प्रकार किस चीज में रहे? परमेश्वर का जो भाग है, परमेश्वर को क्या नहीं कर रही है?
परमेश्वर को दे नहीं रहे, परमेश्वर को भाग नहीं चढ़ा रहे, उनको बोल रहे ओ ये मेरा है, ये 100% मेरा है, इस पे किसी का अधिकार नहीं है, मेरा अधिकार है। वो ये भूल गए वो 100% देने वाला कौन है, वो कमाई देने वाला कौन है, उस जॉब को देने वाला कौन है, उस जरिए को देने वाला कौन है, इस बात को भूल गए और बोल रहे हैं कि हाँ नहीं हम तो तुझे लूट नहीं रहे। परमेश्वर बोल रहा है तुम मुझे लूट रहे हो, दशवांश तुम मुझे नहीं दे रहे हो, तो परमेश्वर का भाग है तुम उसको नहीं दे रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ऐसा ना करके तुम अपने पर श्राप लेकर आ रहे हो, तुम अपने पर श्राप लेकर आ रहे हो क्योंकि तुम मुझे लूट रहे हो। 10 में क्या लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा सारे ठीक है तुमसे गलती हो गई, ठीक है तुमने पाप कर दिया, तुम जो परमेश्वर का भाग है तुम परमेश्वर के सम्मुख लेकर ही नहीं आ रहे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा अपराधों को क्षमा करता हूं। तुम क्या करो, तुम पश्चाताप करो, मेरे सम्मुख आओ और क्या करो, तुम परमेश्वर का जो भाग है, दशवांश जो है मेरे भवन में लेकर आओ, सारा दशवांश भंडार में ले आओ, और क्या ना हो, मेरे भवन में वस्तुओं की मतलब सेवकाई के अंदर कोई घटी ना हो। परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर के दास के घर में, परमेश्वर की जो सेवकाई होती है उसके अंदर कोई भी घटी। और ये जो वचन है अभी जो हमने यात्रा करी, ये पुराने नियम की यात्रा करी है। पुराने नियम के अंदर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, क्या करो, दशवांश दो, किसको दो, परमेश्वर को दो, क्योंकि वो क्या है, पवित्र है। क्या है वो पवित्र भेंट है, उसको अपने पास मत रखो। अगर वो रखोगे तो तुम अपने पर क्या लेकर आ रहे हो, अपने पर, अपने परिवार के पर श्राप लेकर आ रहे हो। और पुराने नियम का दशवांश क्या था, पुराने नियम की भेंट दशवांश आखिर थी क्या, 10% वो हर महीने कलीसिया की सेवकाई के लिए देते थे, मंदिर के लिए, मंदिर की सेवकाई के लिए 10% निकालते थे। 10% वो जो याजक होते थे, महायाजक होते थे, लेवी होते थे, 10% उसके लिए निकालते थे। और 10% साल में एक बार वो जो गरीब लोग होते थे, वो जो जरूरतमंद लोग होते थे, साल में एक बार 10% निकालते थे। अब जो मैथ में तेज है, जल्दी से बताएं, ये टोटल महीने में कितना % हो गया, कितना हो गया, 30 नहीं हुआ, वो एक दो जो है महीने में 2 बार हो गई, एक जो है साल में एक बार 10% होगी, कितना हो गया, 21, अराउंड 21 में 2 पॉइंट कम होगा, 2 या 3 पॉइंट कम होगा, ऐसे कुछ। तो करीब 21% पुराने नियम के अनुसार वो किसको चढ़ा रहे थे, किसको देते थे, यहोवा परमेश्वर को देते थे। क्योंकि परमेश्वर क्या बोल रहा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मुझको चढ़ाओ, प्रभु के भवन में आके चढ़ाओ, ताकि परमेश्वर के भवन में कोई भी वस्तु की क्या ना रहे, घटी ना रहे, कोई भी वस्तु की कमी। अच्छा, हम बहुत तेज हैं, हम जो लोग हैं बहुत तेज हैं, हमें जो भाता है, हमें जो वचन पसंद आता है उसको बोलते हैं हाँ ये मेरे लिए ठीक है, ये मेरे लिए, ये थोड़ी दशवांश वाला नहीं है। और ये ऐसा एक वचन है जिसको लेकर हम अपने आप को बहुत खुश करते हैं। मेरे साथ निकालें, उसी वचन की तरफ भी हम जाएंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय निकालें जल्दी से, जो मिसअंडरस्टूड वर्स है, पद है। 2 कुरिन्थियों जल्दी से निकालें, 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय, और उसका पहले आप पढ़ें 6 और 7। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। तो यहां बोल रहा है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा, और जो बहुत बोता है वो बहुत। अब देखिए, ये आपकी आत्मा को तृप्त करने वाली बातें आगे लिख रखी है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, इससे बड़े खुश हो जाएंगे आप। हाँ, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। भैया यही तो मैं चाहता हूं, यही तो है जिसकी मैं खोज में था। मैं 10% देना नहीं चाहता हूं, मैं परमेश्वर का भाग देना नहीं चाहता हूं, मैं तो देना चाहता हूं। हर एक जन ऐसे मन में, जैसा मन में ठाने
वैसे ही क्या करें, मैं यही तो चाहता हूं। और ना कुड़कुड़ के और ना किसी के दबाव में, भाई पादरी बोल रहे देने के लिए, वचन कह रहा देने के लिए, भाई पुराना नियम कह रहा देने के लिए, मैं दबाव में नहीं हूं, मैं तो उतना ही दूंगा भाई जितना मैंने मन में ठान रखा है। वो जो 10 का सिक्का जो मैं लेकर आया हूं, है ना, 10 रुपए जो लेकर आया हूं वही मैं डालूंगा, क्योंकि भाई जो मेरे मन के अंदर मैंने यही सोच रखा है। क्योंकि हर्ष से देने वाले से परमेश्वर क्या होता है, ओ देखो यहां पे लिखा हुआ है, जो हर्ष से देता है, जो भाई क्या कहते हैं अपने मन में जो सोच कर देता है, जो कुड़कुड़ के नहीं देता है, और जो किसी के दबाव में नहीं देता है, उसी से तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। यही तो है, ये एक ऐसा वचन है देने के लिए जिससे लोग अपने आप को खुश करते हैं। लेकिन आखिर ये वचन लिखा किसके लिए, किस संदर्भ में लिखा, उस संदर्भ को समझने की जरूरत है ना। संदर्भ समझते हैं ना आप, उस संदर्भ को समझने की जरूरत है। जैसे भाई उदाहरण के लिए भाई रजित ने मेरे को एक लेटर लिखा, ठीक है। उस लेटर का जो मेन जो मकसद है वो यह है कि मैं प्रभु से बहुत प्रेम करता हूं, प्रेम के बारे में, परमेश्वर के प्रति प्रेम के बारे में, ठीक है। वो रजित भाई जान गए और मैंने पढ़ा, मैंने जान लिया कि हाँ भाई परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसके रिगार्डिंग इन्होंने ये वही लेटर लिखा है। लेकिन क्या करा भाई, एबी ने पढ़ा, एबी बोले भाई ये तो डर के बारे में लिख रखा है, ये तो परमेश्वर से डरते हैं, डर के बारे में नहीं है। तो कुछ ऐसा ही यहां पर देखो, इसको समझने के लिए मेरे साथ निकाल, इसी में आप पढ़े 1 और 2 पद पढ़े, देखिए क्या लिखा है यहां पर। अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है मुझे तुमको लिखना आवश्यक नहीं, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूँ, हाँ, जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मकिदुनिया वासियों के सामने घमंड दिखाता हूँ, हाँ, कि अखिया के लोग 1 वर्ष से तैयार हुए हैं और तुम्हारे उत्साह ने और बहुतों को भी उभारा है। ठीक है। और 12वां पद पढ़े, क्या लिखा। क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोग की और से परमेश्वर की का भी बहुत धन्यवाद होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये कुरिन्थियों की कलीसिया है। कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए एक भेंट ली जा रही है, जैसे हम अपनी भेंट अभी हमने ली, ठीक है। ये उस भेंट की बात नहीं हो रही, यहां जो बात हो रही है, जैसे हमारा कलीसिया में भाई 4-5 साल रहे गोविंद भाई, और प्रभु की प्रार्थना करके भाई को कानपुर भेज दिया, और कानपुर में जाकर अभी भाई ने एक चर्च चालू कर रखा है देहात में जाकर। वो गांव जो है भाई अमीर गांव नहीं है, गरीब गांव है, ठीक है। उसको पैसे की जरूरत है, गोविंद को, उसकी कलीसिया को पैसे की जरूरत है। तो यहां पर इस संदर्भ में यहां पर कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रखा है कि भाई देखो फलानी एक कलीसिया है, फलाना एक सेवक है, हम जो कुरिन्थियों की कलीसिया के लोग हैं, हमें मिलकर उनके लिए क्या करना चाहिए, भेंट लेनी चाहिए। और जब उनके लिए भेंट ले रहे, अलग से भेंट ले रहे, दूसरी ऑफरिंग जो ले रहे, अलग से जो पैसा इकट्ठा कर रहे, जो भी तुमने मन में ठान रखा है, जो भी तुम जो भाई देना चाहते हो, तो उसको क्या करो, तुम उसके लिए दे दो। कुरिन्थियों की कलीसिया की बात नहीं हो रही है, कुरिन्थियों की कलीसिया की बात नहीं हो रही है। कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए जो भेंट ली जा रही है, उसके लिए जो है, जो परमेश्वर का जो सही में जो भाग है, परमेश्वर का जो दशवांश है, परमेश्वर का जो भाग है, उसको क्या करो, तुम परमेश्वर को दो। लेकिन जब दूसरों के लिए भेंट ली जा रही है, जो दूसरी कलीसिया के लिए भेंट ली जा रही है, तो जो तुमने मन के अंदर ठाना है, उसको क्या करो तुम। आपने देखा होगा जब गोविंद भाई आते हैं, जब हमें लगता है अभी उनको देना है, तो हम क्या बोलते हैं, भाई जो आपके मन में आए, जो आपको लगता है कि आपको देना चाहिए, उनके लिए आप कृपया करके उनको डायरेक्ट दे दें, है ना। और कलीसिया के जो परिवार के लोग हैं, उन्होंने ऐसे करके डायरेक्ट दिया भी है, डायरेक्ट दिया। क्यों? क्योंकि वो एक अलग सेवा हो गई, वो एक अलग सेवा होगी। लेकिन जब बात आ रही है परमेश्वर की कलीसिया की बात आ रही है, परमेश्वर की कलीसिया की जरूरतों की बात आ रही है, तो उसमें कैसी भेंट चढ़ानी है, उत्तम भेंट चढ़ानी है। जो परमेश्वर को भाग है, उसको परमेश्वर के सम्मुख, पुराने नियम में कितना था, 21, अराउंड 21। लेकिन जब नए नियम में आते हैं, मरकुस उसका 12वां अध्याय निकाले, मरकुस 12वां अध्याय निकालें और 41 से पढ़ दें। 12वां अध्याय
41 से 44 तक कोई पढ़ दे। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। ठीक है, यहाँ पर जो बात हो रही है पुराने नियम के अंदर 20%, 21% देने की बात हो रही है, लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो नए नियम में कोई परसेंट नहीं है। नए नियम में जो बात हो रही है बलिदान पूर्वक देने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बलिदान पूर्वक। मतलब ये है कि भी बलिदान पूर्वक ये होता है भाई हमें लगना चाहिए हमारे अंदर से वो कुछ निकल सा गया है, हमारे अंदर से कुछ निकल सा गया। ये हम अपने लिए यूज कर सकते थे, अपने परिवार के लिए यूज कर सकते थे, कपड़े लाने के लिए यूज कर सकते थे, और कार्य के लिए यूज कर सकते थे। नहीं, ये परमेश्वर का भाग है, इसको मैं अपने लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। जो परमेश्वर का भाग है मैं परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाऊंगा। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हम पहले भी मैंने कभी उदाहरण दिया होगा, 15 मार्च में भाई दीपक की शादी आ रही है, ठीक है, हम गाजियाबाद जाएंगे। रोहित भाई हम कहाँ जाएंगे? हम गाजियाबाद जाएंगे, सब कपड़े वपड़े पहन के बढ़िया तरीके से जाएंगे। हम फोटो खिंचवाने में इतने व्यस्त हो गए कि भी हमको पता नहीं चला कि अभी खाना खत्म होने वाला है। और हम सब जो हैं जो नॉनवेज खाने वाले हैं उनकी निगाहें किसकी तरफ रहती हैं? चिकन की तरफ रहती है। अब हमें पता नहीं चला, अब भाई थोड़ा सा चिकन बचा हुआ है, अब चलो सब किसी ने बोला चलो भी चिकन खत्म होने वाला, जल्दी से लाइन में लग जाओ, नहीं तो क्या हो जाएगा, चिकन खत्म हो जाएगा। भाई हम लाइन में लगे हुए थे, हमारे पीछे और भी लाइन में लगे हुए थे, ठीक है, और हमारे आगे जो हमारे आगे थे, हमारे आगे अवतार भैया खड़े हुए थे, और अवतार भैया खड़े हुए थे, प्लेट लेकर देख रहे थे, अरे कितने पीस बचे हुए, कितने पीस बचे हुए। चलो मेरे आने तक तो 4-5 तो बच ही जाएंगे। और जैसे ही भाई गए और 4 पीस थे, और चारों पीस इन्होंने क्या करे, डाल लिए, चारों पीस डाल लिए, तरी भी बढ़िया से भर ली, और पीछे मैं लगा हुआ था, मैंने देखा अरे यार ये तो तरी बची हुई है। मैंने तो सोचा एक आध पीस मिल जाता, लेकिन अवतार भैया ने देखा अरे राजेश भैया को तो क्या कहते भाई तरी मिली है, तो मैं क्या करूं, दूं या नहीं दूं। फिर उन्होंने डिसाइड करा चलो मैं दे देता हूं। तो भैया उन्होंने बोला, अवतार भैया ने बोला भैया ये लो 2 पीस आप। और भैया ने क्या करा, वो 2 पीस अपने लिए रख ले, और 2 पीस उन्होंने क्या कर दिया, मुझे दे दिया। और वो 4 पीस खा सकते थे, वो इग्नोर करके जा सकते थे, है ना, जा सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि हाँ भैया लगे हुए हैं, भैया को उन्होंने क्या कर दिया, 2 पीस दे दिए। और भैया को भी भूख लग रही थी, और 2 पीस मिल गए। अवतार भैया आपका धन्यवाद। और भैया राजेश के पीछे लगा हुआ तो बॉबी, और देखा अरे बॉबी का नंबर आ गया, अरे मैं नहीं दे रहा बॉबी को, नहीं बॉबी तो तरी में काम चला लेगा, और मैं 2 पीस लेके निकल गया। तो बलिदान पूर्वक किसने दिया? किसने दिया? अवतार भैया ने दिया। अवतार भैया ने दिया क्योंकि वो 4 पीस खा सकते थे। मैं भी 2 में से 1 पीस बॉबी को दे सकता था, लेकिन मैंने क्या करा, नहीं ये तो मेरे लिए कम है, इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं लेकर आराम से निकल गया। और यही प्रभु का वचन, यही पुराना ये जो नया नियम है, यही हमको सिखाता है कि बलिदान पूर्वक परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाना, बलिदान पूर्वक प्रभु के सम्मुख चढ़ाना। या देखिए ये जो पैसा है ये हमारे दिल से जुड़ा हुआ है, ये कनेक्शन ठीक नहीं है। पैसे को अपने दिल से नहीं जोड़ना है, पैसे को परमेश्वर से जोड़ना है। किससे जोड़ना है? परमेश्वर है जो 100% दे रहा है, ये परमेश्वर है जो 100% दे रहा है। ये हम नहीं बोल सकते ओ ये मैंने मेहनत करी है, मैंने कमाया है, नहीं, वो परमेश्वर ही है जिसने हमको वो 100% दिया है। वो चाहे उस 100% को ले भी सकता है, वो चाहे तो बेरोजगार भी कर सकता है, वो चाहे तो हमको भाई वो जो हमको मिल रहा है वो हमको ना मिले, वो हमको लेट मिले, ये भी कर सकता है। वो चाहे तो हमारी सैलरी रोक सकता है, लेकिन वो अनुग्रह करता है, वो दया करता है। और वो क्या करता है, वो हमको हर दिन रोटी खिलाता है, वो हर दिन हमको खाना खिलाता है। बेशक पैसे की कमियां होती हैं, हमारा जो कलीसिया है
कोई बोल रहा भैया हमारी कलीसिया तो गरीब कलीसिया, नहीं भैया हमारी कलीसिया गरीब नहीं है। अगर गरीब कलीसिया अगर बोले, गरीब इन द सेंस फाइनेंशियल टर्म में, हमारी कलीसिया गरीब नहीं है। गरीब अगर बोले सच में गोविंद भाई की कलीसिया गरीब है ना, लेकिन हमारी कलीसिया गरीब नहीं, हमारी कलीसिया मिडिल क्लास है। हमारी कलीसिया भाई, हमारी कलीसिया में करीब 32 लोग भाई जिनको परमेश्वर ने रोजगार दे रखा है। 32 लोग हैं जिनको रोजगार दे रखा है। और प्रभु का वचन कह रहा है आपको और मेरे को कि भी परमेश्वर का जो भाग है परमेश्वर के भवन में लेकर आओ, ताकि परमेश्वर के भवन में कोई भी भंडारे में क्या ना रहे, घाटी ना रहे, कमी ना रहे। अगर परमेश्वर के भवन में घटी है, अगर परमेश्वर के भवन में कोई कमी है, तो किसके कारण है? क्योंकि हम प्रभु का भाग दे नहीं रहे, क्योंकि वो पवित्र है, वो परमेश्वर का है। किसका है वो परमेश्वर का है, वो पवित्र है, वो प्रभु के सम्मुख चढ़ाना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जब हम उसको अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जब अपने उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है हम और कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपने ऊपर ही श्राप लेकर आ रहे हैं। हम परमेश्वर के भाग को चुरा रहे हैं। देना एक मसीह व्यक्ति के लिए, उसके आत्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। देना उसकी, क्योंकि परमेश्वर ने जो दिया है, जब हम देते हैं तो हमारे मन के अंदर सुकून होता है कि मैं परमेश्वर का भाग प्रभु के सम्मुख, वो प्रभु की आज्ञा को मैं मान रहा हूं। और ये बात एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट में बोलना चाहता हूं यहां पर कि अगर हम प्रभु का भाग नहीं दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम परमेश्वर का भाग नहीं दे रहे हैं तो हम इस लायक भी नहीं है कि परमेश्वर से मांगे। समझ रहे हैं आप? हम इस लायक भी नहीं है। हम जो मांगते हैं ना, प्रभु तू मुझे ये दे दे, प्रभु तू मुझे वो दे दे, प्रभु तू मुझे प्रमोशन दे दे, प्रभु तू मुझे सांसारिक जो चीजें जो मांगते हैं, भौतिक चीजें जो मांगते हैं, हम इस लायक नहीं कि हम चीजों को मांगे। जब प्रभु का आज्ञा को नहीं मान रहे, जो प्रभु हमको बोल रहा है, जो 100% दे रहा है, उसमें से जो परमेश्वर का भाग नहीं दे रहे, तो हम इस लायक नहीं है। हमारा कोई हक नहीं बनता कि परमेश्वर से हम मांगे। क्यों नहीं मांगे? क्योंकि प्रभु की आज्ञा तो हम मान ही नहीं रहे। प्रभु का भाग हम प्रभु के सम्मुख चढ़ा ही नहीं रहे। और प्रभु का सम्मुख उस भेंट से क्या होती है? उस भेंट से कलीसिया की सेवकाई होती है। कलीसिया का जो पासवान है उसके घर की जरूरत पूरी होती है। और कलीसिया के अंदर जो जरूरतमंद है, अगर वो वाली स्थिति आती है तो उनको भी भाई उसमें से दिया जाता है। और सोचो, हमारा परमेश्वर हमें अपनी बेटी, हमको अपना बेटा, हमको बनाने के लिए उसने अपने आप को दे दिया। खुद उत्तम भेंट के रूप में अपने आप को चढ़ावा के रूप में उसने दे दिया। वो जो महायाजक था, वो जो लेवी था, वो जो राजाओं का राजा था, वो जो प्रभुओं का प्रभु था, उसने हमें बचाने के लिए, हमें नरक से बचाने के लिए, हमें पाप के दंड से बचाने के लिए उस महायाजक ने, उस राजा ने, उस मसीहा ने अपने आप को बलिदान कर दिया, ताकि उस पाप का दंड हमारे पर ना आए, उस श्राप का दंड हमारे पर ना आए। ना सिर्फ वो बलिदान हुआ, वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। क्यों जी उठा? ताकि उस अनंत जीवन की आशा हमारे अंदर हमेशा बनी रहे, हमारे अंदर अनंत जीवन की आशा बनी रहे, और इस अनंत आशा को हम दूसरों को हम दे सके। और सोचो, वही परमेश्वर जिसने अपना पवित्र लहू बहा दिया, जिसने अपने आप को उत्तम भेंट के रूप में चढ़ा दिया, वो अपने वचन में बोलता है कि जो परमेश्वर का जो भाग है, परमेश्वर का जो पवित्र भाग है, परमेश्वर के सम्मुख पवित्र है, उसको चढ़ाए। और कैसा चढ़ाए? कैन के समान ना, किसके समान चढ़ाए? और अक्सर हम कैन के समान प्रभु के सम्मुख भेंट को चढ़ाते हैं, जो सबसे निम्न होता है, जो सबसे लगता है कि हम इस लायक हैं, हम उस लायक हैं कि परमेश्वर का भाग हम अच्छे से सतीश भैया चढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं? नहीं चढ़ा रहे।